हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में एक और इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये थोड़ा डिटेल वीडियो होने वाली है। क्योंकि इसमें हम लोग 2 3 4 कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ में हम लोग इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो हम लोग आज कवर करेंगे इस वीडियो में सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन। इसको हम आपको करके भी दिखाएंगे प्रैक्टिकली। ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करके दिखाएंगे एंड ऑब्जेक्ट को उसके बाद डीसीरियलाइज करके दिखाएंगे। बहुत आसान सा मैकेनिज्म है, बट ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन से आप बच पाओगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आईओ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन, सीरियलाइजेबल इंटरफेस एंड ट्रांजिएंट कीवर्ड, ये सब चीज़ 100% है, चांसेस हैं कि पूछा जा सकता है। तो ये वाला वीडियो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप जावा से रिलेटेड इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो अगर आपने सीरीज़ नहीं एक्सेस की है इंटरव्यू क्वेश्चंस की, तो आप जाके एक्सेस कर लीजिए। काफ़ी वीडियोस हम लोग कर चुके हैं एंड पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट के बारे में क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो मैं इस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ पर जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोनों टर्म्स की, सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन क्या होता है। उसके बाद मैं आपको 1 2 टर्म और बताऊंगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको डायग्राम बना के फिर से समझेंगे। डायग्राम से ज़्यादा आपको समझ में आएगा तो उसको भी नहीं समझाऊंगा। तो अगर बात करें सीरियलाइजेशन क्या होता है, तो हम सीरियलाइजेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, ये एक मैकेनिज्म है जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट के स्टेट को कन्वर्ट कर देते हैं बाइट स्ट्रीम में। अगर एक बार बाइट स्ट्रीम में हमें ऑब्जेक्ट मिल गया तो उस ऑब्जेक्ट के स्टेट को हम लोग नेटवर्क पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डेटाबेस में भेज सकते हैं या किसी फाइल में स्टोर कर सकते हैं। एज इट इज़ वो ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएगा एंड देन दूसरी जगह पे हम ट्रांसफ़र करके देन वहाँ पे उसको डीसीरियलाइज कर सकते हैं। दैट मीन्स उसका रिवर्स कर सकते हैं। हम लोग स्ट्रीम बाइट स्ट्रीम को देन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, जब हम अपने ऑब्जेक्ट के स्टेट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे तो उसको फिर हम डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं एज इट इज़, या फिर हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं नेटवर्क पे, या फिर हम लोग उसको फाइल में रख के फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं कहीं और पे। वहाँ पे हम एग्जैक्ट उस फाइल से या नेटवर्क पे डेटा रीड करके हम देन अगेन हम बाइट स्ट्रीम को चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में। एंड अगर हम ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में चेंज कर रहे हैं तो इस पूरे मैकेनिज्म को बोलते हैं सीरियलाइजेशन। और अगर हम उल्टा करते हैं, दैट मीन्स अगर हम बाइट स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग डीसीरियलाइजेशन। डीसीरियलाइजेशन इज एक्चुअली अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ सीरियलाइजेशन। ये आई होप ये चीज़ आप समझ गए। इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं और अच्छे से। तो जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम जावा प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है। ये ऑब्जेक्ट हमें कैसे मिलता है, हम बनाते हैं क्लास, और क्लास के अंदर हम एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर, एट्रीब्यूट एंड मेथड्स बता देते हैं, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर बता देते हैं उस ऑब्जेक्ट की। वो ऑब्जेक्ट हमें मिल जाता है अपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट का स्टेट उसे बोलते हैं। तो यहाँ पे होगा, जैसे अगर ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है तो इसके पास स्टूडेंट का नाम होगा, सपोज नाम है जॉन। तो एंड और भी प्रॉपर्टीज़ होंगी एंड कुछ बिहेवियर होगा, जैसे डिस्प्ले नेम। ये एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन या मेथड ही रिप्रेजेंट करता है किसको, बिहेवियर को। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग बनाते हैं मेथड एंड बिहेवियर। ये तो सबको पता ही है, प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर या फिर एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। आई होप आप समझ पा रहे हो। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एक स्टेट, ऑब्जेक्ट का स्टेट। ऑब्जेक्ट के स्टेट के पास उसकी एक्टिव प्रॉपर्टीज़ होंगी, एट्रीब्यूट्स होंगे एंड बिहेवियर्स होंगे। दैट मीन्स उसके अंदर मेथड्स होंगे, वेरिएबल की वैल्यूज़ होंगी एंड मेथड्स होंगे। तो जब हम एक बार ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट हमने स्टूडेंट क्लास से बनाया होगा। ये ऑब्जेक्ट है किसका, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। अब हमें क्या करना है, इस स्टूडेंट को नेटवर्क पे ट्रांसफर करना है, इस ऑब्जेक्ट को एज इट इज सेव करना है किसी फाइल में या डेटाबेस में सेव करना है, ये नेटवर्क पे ट्रांसफर करना है। तो हम डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट को नहीं सेव कर सकते, ये चीज़ याद रखिएगा। डायरेक्टली हम इस ऑब्जेक्ट को नेटवर्क पे नहीं सेव कर सकते या नेटवर्क पे नहीं भेज सकते या हम फाइल में नहीं सेव कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको बाइट स्ट्रीम में चेंज करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे सीरियलाइजेशन करना पड़ेगा और सीरियलाइजेशन में हम यही काम करते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देते हैं बाइट स्ट्रीम में। तो ये ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बाइट स्ट्रीम में। तगड़ी चीज़ है ये। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा बाइट स्ट्रीम में। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, बाइट स्ट्रीम में जब कन्वर्ट हो जाएगा तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने बताया आपको, इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं नेटवर्क पे। तो यहाँ पे नेटवर्क लिख देते हैं, ट्रांसफ़र टू नेटवर्क, या फिर आप इसको स्टोर कर सकते हो फाइल में, क्योंकि ये बाइट है, स्ट्रीम बाइट है ना, तो इसको हम स्टोर कर सकते हैं फाइल में, फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग डीबी में भी स्टोर कर सकते हैं, स्टोर इन डीबी। ठीक है,
अगर एक बार ये कन्वर्जन हो गया तब ये सारे काम आप बहुत आसानी से कर पाओगे, बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर पाओगे। लेकिन अगर आप बाइट स्ट्रीम में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे तो आप ये सब काम नहीं कर पाओगे। तो डायरेक्टली कहने का मतलब सिंपल, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके पास उसका स्टेट है, दैट मीन्स उसके पास एट्रीब्यूट्स एंड एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ हैं एंड बिहेवियर है एक्चुअली, एंड देन हमने सीरियलाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म किया। सीरियलाइजेशन का मतलब ये सीरियलाइजेशन है कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट इनटू बाइट स्ट्रीम। सीरियलाइजेशन कैसे करेंगे मैं अभी प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। एंड जब एक बार सीरियलाइजेशन हो गया तब ये ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया बाइट स्ट्रीम में, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में, एंड देन उस बाइट्स को हम लोग अपने फाइल वगैरह में चेंज कर पाएंगे, फाइल वगैरह में रख पाएंगे एंड डीबी में रख पाएंगे, ट्रांसफ़र कर पाएंगे नेटवर्क पे। अब एक बार नेटवर्क पे डेटा आपने ट्रांसफ़र कर दिया तो हम दूसरे कंप्यूटर पे, ये सारा काम अभी सिंगल JVM पे हो रहा था, ये सारा काम सिंगल JVM पे हो रहा। अब आपने सपोज उस फाइल को या उस बाइट स्ट्रीम को नेटवर्क पे ट्रांसफ़र कर दिया, नेटवर्क इंटरनेट पे, तो वो बाइट स्ट्रीम दूसरे के कंप्यूटर में गया। तो अब दूसरे कंप्यूटर में गया तो वो एग्जैक्टली नेटवर्क से बाइट स्ट्रीम को रीड कर सकता है अपने कंप्यूटर के अंदर। नेटवर्क से या फाइल से बाइट स्ट्रीम को बहुत आसानी से रीड किया जा सकता है। तो सपोज उसने नेटवर्क से बाइट स्ट्रीम को रीड कर लिया या फाइल से बाइट स्ट्रीम को रीड कर लिया, एंड देन इस बाइट स्ट्रीम को अगेन ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, अगेन ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी दूसरे सिस्टम में ये काम हो रहा है, दूसरे सिस्टम में काम हो रहा है, और जब वो बाइट स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा तो उसको सेम ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, सेम ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट मिल जाएगा स्टूडेंट का, एज इट इज सेम ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो वो अपने कंप्यूटर के अंदर वो चीज़ यूज़ कर लेगा। तो ये जो ऊपर प्रोसेस हो रहा था इसको सीरियलाइजेशन बोलते हैं, वो दूसरे कंप्यूटर में हो रहा था, दूसरे JVM पे हो रहा था। जब आपने एक बार नेटवर्क पे डेटा ट्रांसफ़र कर दिया या फिर फाइल में डेटा सेव कर दिया या उसको स्टोर कर दिया डेटाबेस में, तो डेटा अब जैसे नेटवर्क पे डेटा चला गया या मान लो आपने किसी फाइल में डेटा रख दिया तो उस फाइल को आप ट्रांसफ़र तो कर सकते हो। तो फाइल मान लो आपने किसी दूसरे कंप्यूटर में पेन ड्राइव के थ्रू ट्रांसफ़र कर दी। अब जब फाइल ट्रांसफ़र हो गई तो हम दूसरे कंप्यूटर में भी उस फाइल से बाइट्स को रीड कर सकते हैं और बाइट्स को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं अगेन ऑब्जेक्ट में, और वो ऑब्जेक्ट विद स्टेट हमें मिल जाएगा दूसरे कंप्यूटर में, दूसरे JVM पे। ठीक है, एंड इस प्रोसेस को हम लोग डीसीरियलाइजेशन बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग डीसीरियलाइजेशन बोलते हैं क्योंकि ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, इसको हम बोलेंगे डीसीरियलाइजेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं और या PUBG आप लोग खेलते हो, तो PUBG में क्या है कि हम अपने मोबाइल में किसी एनिमी या अपने मोबाइल में हम अपने आप को मूव करते हैं तो हमें दूसरे मोबाइल में भी हमारा मूवमेंट वहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, अब ये काम कैसे हो पाता है, जो प्लेयर्स हैं एक मोबाइल में मूव कर रहे होते हैं तो वो दूसरे के फ़ोन में वो एज इट इज दिखता है कि भैया अगर वो हैंड मूव कर रहा होगा तो वो हैंड दूसरे के फ़ोन में भी मूव कर रहा होगा। आप बस एग्जांपल समझिए, लेट्स सपोज कि आप ऐसे बहुत सारे गेम खेलते हो जिसमें एक जगह मूवमेंट होती है तो दूसरे के फ़ोन में भी वो मूवमेंट दिखाई देती है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने हैंड मूव किया, हैंड को अप किया, हैंड को अप किया। अब क्योंकि ये जो इंसान था या जो भी प्लेयर था या ऑब्जेक्ट था वो एक ऑब्जेक्ट ही था, ठीक है, और हैंड उसकी प्रॉपर्टी थी और मूव करना उसका बिहेवियर था। दैट मीन्स उस ऑब्जेक्ट के पास स्टेट है और वो स्टेट चेंज हो रही है और करंट स्टेट चेंज हुई, हैंड अप हुआ, दैट मीन्स करंट स्टेट चेंज हुई, और जैसे स्टेट चेंज हुई तो वही काम होगा, ये ऑब्जेक्ट का स्टेट दैट मीन्स हैंड चेंज हुआ है वो वाला स्टेट नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफर किया जाएगा दूसरे कंप्यूटर के अंदर, नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफर किया जाएगा दूसरे कंप्यूटर के अंदर, एंड वहाँ पे उस बाइट को रीड किया जाएगा और फिर से अगेन ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया जाएगा तो उसको हैंड अप ही दिखेगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टेट को बाइट में कन्वर्ट किया गया और ओवर द इंटरनेट ट्रांसफर कर दिया गया आपके फ़ोन में, और आपके फ़ोन में बाइट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया तो आपको सेम ऑब्जेक्ट की सेम इंस्टेंस वहाँ पे मिल गई। ठीक है, दैट मीन्स हैंड अप यहाँ किया था तो हैंड अप यहाँ भी दिखेगा उसको। तो ये प्रोसेस हुआ, डेटा ट्रांसफ़र हुआ या बाइट स्ट्रीम ट्रांसफ़र हुई आपके नेटवर्क पे, बाइट स्ट्रीम नेटवर्क पे ट्रांसफ़र हुई, और ये विद इन फ्यू सेकंड होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि विद इन सेकंड, मतलब 1 सेकंड से कम टाइम लेगा अगर आपका नेटवर्क फास्ट है और बढ़िया है। ठीक है, तो ये काम होगा। तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो और ख़ुद के पर्सनल गेम्स भी बना सकते हो जो आप एक कंप्यूटर पे चल रहा हो, या पैडल रेसिंग गेम बना सकते हो, या कोई भी गेम बना सकते हो जो 2 कंप्यूटर साथ में खेल रहे हो, वहाँ से मूवमेंट करेगा, स्टेट आपके कंप्यूटर में आ जाएगा, आपके कंप्यूटर से कोई ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होगा वो दूसरे कंप्यूटर में चला जाएगा नेटवर्क के थ्रू, नेटवर्क पे हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन क्या है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो ये एक तरीका है सीरियलाइज करना, ऑब्जेक्ट को चेंज करना बाइट स्ट्रीम में, एंड देन बाइट स्ट्रीम में डेटा चेंज हो जाएगा तब हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं नेटवर्क वगैरह पे, फाइल पे स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस में, एंड देन हम लोग वापस
कहीं भी दूसरे कंप्यूटर के अंदर दूसरे JVM पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं, बाइट स्ट्रीम को रीड कर सकते हैं। एंड एक बार जब बाइट स्ट्रीम रीड हो गया तो हम उसको फिर से डिजिटलाइज करके ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं और हमें सेम स्टेट मिल जाएगी ऑब्जेक्ट की। अब इसको प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल करते वक्त हम 2-3 टर्म्स और समझाएंगे, जैसे सीरियलाइजेशन या सीरियलाइजेबल इंटरफेस क्या होता है, एंड साथ ही साथ ट्रांजिएंट कीवर्ड भी समझाएंगे। तो चलते हैं भाई, यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं अपना VS कोड। एंड VS कोड में हम लोग इंटरव्यू सेक्शन में, इंटरव्यू वाले में राइट क्लिक करते हैं, एक फोल्डर बना देते हैं सीरियलाइजेशन। एंड ये है 6 सीरियलाइजेशन, इंटरव्यू के अंदर ही बना रहा हूँ सीरियलाइजेशन, ठीक है। 6 सीरियलाइजेशन, राइट क्लिक करते हैं, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसको हमें सीरियलाइज करना है। लेकिन ऑब्जेक्ट हम डायरेक्टली नहीं बना सकते ना, ऑब्जेक्ट ये वाला ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट, लेट्स सपोज किसी का भी ऑब्जेक्ट बनाना है। बट जावा में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्लास बनानी पड़ेगी, टेम्पलेट बनानी पड़ेगी। तो हम क्लास बना लेते हैं, फाइल बनाएंगे जिसका नाम देंगे student.java फाइल, ठीक है। थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको दिख जाए। एंड student.java के पास क्या क्या रखेंगे, हम रखेंगे एक नेम रख देते हैं, प्राइवेट नेम, स्ट्रिंग नेम, स्टूडेंट के पास नेम रख देते हैं, एंड प्राइवेट स्ट्रिंग फ़ोन नंबर, ईमेल रख देते हैं, एंड प्राइवेट स्ट्रिंग या इंटीजर एज रख देते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस रख देते हैं। ये 4 चीज़ हम रख देते हैं, ठीक है। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, जनरेट कंस्ट्रक्टर, तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब और सबको सेलेक्ट कर लेंगे। बट आई थिंक एज का कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं बना, एक बार सेव करिए, देन अगेन जनरेट कंस्ट्रक्टर, 3 ही सेलेक्ट हो रहा है भाई, पता नहीं क्यों। एक बार फिर से आते हैं, एड्रेस को एड्रेस ही कर दो, ठीक है। जनरेट ठीक है। सो इसको कंस्ट्रक्टर खुद से बना देते हैं हम लोग, स्टूडेंट, एंड हम यहाँ पे स्टूडेंट नेम ले लेंगे, एंड देन हम लोग ईमेल ले लेंगे, एंड देन एज ले लेंगे, एंड देन एड्रेस ले लेंगे। एंड देन हम मैनुअली वैल्यूज़ को असाइन कर देंगे, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट ईमेल इज इक्वल टू email, this dot age equal to age, this dot address equal to address, ठीक है। सेव कर लेंगे। तो ये बन गया। आई थिंक ये गड़बड़ क्यों हो गया, कुछ गड़बड़ क्यों हो गया, एक बार हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। ठीक है। एंड यहाँ से ये चीज़ें फिर से चलेंगी, तो फिर से बनाते हैं स्टूडेंट नेम, ईमेल, इंटीजर एज, एंड स्ट्रिंग एड्रेस, ठीक है। सो अभी ठीक है। एंड इसको भी ईमेल को एक लाइन में कर दो यार, क्या हो रहा है, ईमेल तो एक बार सही कर लेते हैं भाई, एज को एज कर दो, एंड ये डिस्टेंस यहाँ से हटा दो, सेव कर लो, एंड अभी परफेक्ट है, डॉट हटा देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, पब्लिक स्टूडेंट, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, एंड देन इसको भी पब्लिक कर देते हैं। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गेटर सेटर्स बनाएंगे। तो एक बार हम लोग ट्राई करते हैं गेटर सेटर्स को बनाने के लिए। जनरेट कंस्ट्रक्टर है, टू स्ट्रिंग है, इम्प्लीमेंट मेथड्स है, गेटर सेटर का तो ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव कर लो यार, एंड हम कंट्रोल शिफ्ट पी दबाएंगे, एंड यहाँ पे जनरेट ना गेटर सेटर टाइप करते हैं, ना ऑप्शंस नहीं आ रहे, फिर राइट क्लिक करेंगे, एक बार चेक करेंगे, ज़रा देखेंगे, अदरवाइज मैनुअली हम लोग को खुद से बनाना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे दिक्कत हो रही थी कुछ VS कोड के साथ, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सीरियलाइजेशन में देखो मैंने यहाँ से 6 स्टार्ट किया था, 6 को रीनेम, इस फोल्डर को रीनेम कर दिया, एंड अगेन से मैंने VS कोड रीस्टार्ट किया, दोबारा से एक बार बंद किया, एक बार ओपन किया, ठीक है। उसके बाद से अब दिक्कत नहीं होगी, हमने यहाँ पे वेरिएबल के नाम्स डिक्लेयर कर लिए, नेम, ईमेल, एज, एड्रेस। अब हम यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ एक ऑप्शन है सोर्स एक्शन का,
जावा एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल कर रखे, क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जनरेट कंस्ट्रक्टर है, सबको टिक कर देंगे, ओके कर देंगे, कंस्ट्रक्टर जनरेट हो जाएगा। देन डिफ़ॉल्ट वाला भी जनरेट करना है, सोर्स एक्शन पे आएंगे, जनरेट करेंगे, कंस्ट्रक्टर को जनरेट करेंगे, कंस्ट्रक्टर्स एंड कुछ भी नहीं सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, तो कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। उसके बाद हम गेटर सेटर्स बना लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड अगेन सोर्स एक्शन पे गेटर्स एंड सेटर्स सबको सेलेक्ट करेंगे एंड जनरेट कर देंगे। बस आप देखिए हमारे गेटर सेटर कंस्ट्रक्टर रेडी है। अब गेटर सेटर को वैल्यूज़ को सेट और गेट करने के लिए बनाएगा। कंस्ट्रक्टर भी मैंने 2 बना लिया, अगर चाहो तो डायरेक्टली आप यहाँ वैल्यूज़ डाल सकते हैं, चाहो तो आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो ये बन गया भाई। मेन चीज़ है, अब हम इस वाली क्लास की हेल्प से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के पास हमने 4 एट्रीब्यूट्स रखे हैं, नेम, ईमेल, एज, एड्रेस एंड हमने फंक्शंस कुछ भी नहीं रखे। एक फंक्शन रख देते हैं पब्लिक वॉइड डिस्प्ले नेम, ठीक है। एक फंक्शन मैंने रख दिया, ये क्या करेगा, ये ऐसा आउट करेगा, हाय माय नेम इज एंड देन अपना नाम प्रिंट कर देगा, दैट्स इट, बस, ठीक है, बस। तो अब हम लोग चलते हैं सीरियलाइज करते हैं। दैट मीन्स हम ये प्रोसेस पहले फॉलो करने जा रहे हैं। अपने ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे, एक फाइल में, एक टेक्स्ट फाइल में क्या करेंगे, सेव करेंगे, टेक्स्ट फाइल में सेव करेंगे, ये चीज़ करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं भाई, यहाँ पे हम लोग सीरियलाइजेशन पर राइट क्लिक करते हैं और एक फाइल बनाते हैं नई, serial.java। इसमें हम लोग सीरियलाइजेशन करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं, एक मेन मेथड बना लेते हैं, परफेक्ट। एंड हमें यहाँ पे सीरियलाइजेशन करना है। अब सीरियलाइजेशन किस क्लास की हेल्प से होगी, ये सब देखते रहिएगा। सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है, जिस ऑब्जेक्ट को हमें बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है। तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास। हम यहाँ पे स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट एंड चाहो तो आप वैल्यूज़ को यहाँ डायरेक्टली पास कर दीजिए। हमने कहा नेम में हम पास करते हैं अंकित कुमार तिवारी, ठीक है। एंड देन हम ईमेल एड्रेस पास करते हैं ankit@gmail.com एंड देन हम पास करेंगे यहाँ पे एज, पास कर देते हैं 20 एंड देन एड्रेस पास कर देते हैं लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। सेव कर लेते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट रेडी है। इसी ऑब्जेक्ट को हमें सेव करना है, फाइल में सेव करना है। तो फाइल में कुछ राइट करने के लिए हमें फाइल आउटपुट स्ट्रीम भी चाहिए, तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम भी बना लेते हैं। फाइल आउटपुट स्ट्रीम FOS इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। और किस फाइल में राइट करना है, तो हमें राइट करना है एक ob.txt फाइल, ठीक है। एंड अपेंड नहीं करना है तो इसको हम हटा देते हैं, बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही होगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ हो गया। ये ऑब्जेक्ट बनाया है इन ऑर्डर टू राइट डेटा टू फाइल, और ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हमें फाइल में ले जाना है। बट पहले हम बाइट स्ट्रीम में इसको कन्वर्जन करेंगे। तो उसके लिए क्लास यूज़ होगी जिसका नाम है ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का वेरिएबल लेंगे, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, और इसको हमें पास करना है आउटपुट स्ट्रीम। तो हमारी फाइल आउटपुट स्ट्रीम भी एक तरीके की आउटपुट स्ट्रीम होती है, तो हम FOS को यहाँ पास कर सकते हैं, बस। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम की हेल्प से कोई डेटा राइट करेंगे तो वो ऐसी पाइप बन जाएगी, ऐसे स्ट्रीम बन जाएगी कि वो डायरेक्टली फाइल आउटपुट स्ट्रीम का रेफरेंस इसके पास है, वो इस फाइल में आपका डेटा पहुंचा देगा। अब सीरियलाइज करने के लिए हाउ टू सीरियलाइज कैसे सीरियलाइज करेंगे, बस हमें OOS ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम डॉट राइट ऑब्जेक्ट कॉल करना है। ये देखिए ये क्या करेगा, ये करेगा राइट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। ये जो ऑब्जेक्ट आप पास करोगे उसको ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम में राइट कर देगा, ठीक है। और एक बार आउटपुट स्ट्रीम में जाएगा तो बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है, बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाएगा और वो पहुंच जाएगा हमारे फाइल आउटपुट स्ट्रीम के पास, और फाइल आउटपुट स्ट्रीम पहुंचा देगा उसको ob.txt फाइल के पास। तो हम एग्जैक्टली करते हैं भाई, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड अपना पास कर देंगे ऑब्जेक्ट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, बस। ये काम होने के बाद हम क्या करेंगे, हम OOS को बंद करेंगे, OOS डॉट राइट क्लोज कर देते हैं एंड हम FOS को भी क्लोज कर देते हैं। एंड साथ ही साथ में हम यहाँ पे एक मैसेज देते हैं, ऑब्जेक्ट स्टेट इज ट्रांसफर टू फाइल OB, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट चला जाएगा, पहुंच जाएगा। तो एक्चुअली सीरियलाइज हम इस मेथड की हेल्प से कर रहे हैं, जो है ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का राइट ऑब्जेक्ट मेथड। इसके पास हम ऑब्जेक्ट जो हमने पास किया, अब इसको रन करते हैं। रन करने से पहले हम लोग यहाँ फाइल पे राइट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट पे राइट कर रहे हैं, तो IO एक्सेप्शन आएगी। तो IO एक्सेप्शन को आप ट्राई कैच लगा दीजिए। चलो भाई लगा देते हैं यहाँ ट्राई कैच, अदरवाइज आप थ्रोज भी कर सकते थे, बट हम क्या करते हैं, सबको कन्वर्ट कर देते हैं ट्राई कैच के अंदर। जो भी एक्सेप्शन या IO एक्सेप्शन आएगी उसको हम लोग हैंडल करेंगे अपने हिसाब से। हम कहेंगे exception डॉट थ्रोस या प्रिंट स्टैक
ट्रेस, परफेक्ट। एंड बाकी का जो बचा हुआ कोड हम ट्राई के अंदर डाल देंगे बस। तो अगर कोई भी एक्सेप्शन आती है, एक्सेप्शन, तो हम अपने कंसोल पे उसको ट्रेस को प्रिंट कर दें बस। अब हम इस फाइल को चलाते हैं, देखते हैं क्या हमारी ये वाली फाइल बनती है एंड उसके अंदर कोई डेटा आता है कि नहीं, क्या ऑब्जेक्ट का स्टेट एज इट इज चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है। तो हम इसको भी सेव कर लेते हैं, इसको भी सेव कर लेते हैं और चलते हैं टर्मिनल पे यहाँ पे। एंड टर्मिनल पे हम लोग चलाने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू में सीरियलाइजेशन के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पे हम जावा सी से पहले हम लोग कंपाइल करते हैं स्टूडेंट को। हालांकि स्टूडेंट को नहीं भी कंपाइल करोगे तब भी काम हो जाएगा, बट कंपाइल कर लेते हैं, परफेक्ट। स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल बन गई। एंड देन हम सीरियलाइज कर लेते हैं जावा सी से, कंपाइल कर लेते हैं सीरियल डॉट जावा एंड परफेक्टली ये भी कंपाइल हो गया। तो हमारे पास क्लास फाइल बन गई। अब हमें चलाना है सीरियल को एंड सीरियल को चलाने के बाद देखते हैं भाई क्या होता है। तो हम लिखेंगे जावा सीरियल, एक एरर आएगी, मैं आपको बताऊंगा क्या एरर है। सीरियल एंटर करेंगे, ये देखिए ये कह रहा है नॉट सीरियलाइजेबल एक्सेप्शन स्टूडेंट। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो है वो सीरियलाइज हो ही नहीं सकता, वो एक सीरियलाइजेबल नहीं है। तो इसको सीरियलाइजेबल कैसे बनाएंगे, तो आपको स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर आना है और सीरियलाइजेबल का रूल ये है, सीरियलाइजेशन का ये रूल है कि वही ऑब्जेक्ट सीरियलाइज होंगे जो ऑब्जेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे होंगे सीरियलाइजेबल इंटरफेस, ठीक है। तो ये एक मार्कर इंटरफेस है सीरियलाइजेबल, बस ये देखिए आईओ से आ रहा है। तो कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करना है, अगर बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके उसे ट्रांसफर वगैरह करना है नेटवर्क वगैरह पे, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इंप्लीमेंट कर लेना है सीरियलाइजेबल। अब जो ऑब्जेक्ट इसका बनेगा वो इंप्लीमेंट कर रहा होगा सीरियलाइजेबल, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली अ सीरियलाइजेबल टाइप, और अब ये सीरियलाइज हो पाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि सीरियलाइजेबल इंटरफेस क्या है, तो इट इज एक्चुअली अ मार्कर इंटरफेस जो सिर्फ मार्क करेगा कि ऑब्जेक्ट इज अ सीरियलाइजेबल टाइप और नॉट, या ऑब्जेक्ट कैन बी सीरियलाइज्ड और नॉट, ठीक है, बस मार्क करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सीरियलाइजेबिलिटी ऑफ द क्लास इज इनेबल्ड बाय इंप्लीमेंटिंग ऑफ द सीरियलाइजेबल इंटरफेस। तो आपको इंप्लीमेंट करना है तभी सीरियलाइजेबिलिटी इनेबल होगी। वार्निंग वगैरह भी देख सकते हो, डिसरियलाइजेशन ऑफ द अनट्रस्टेड डेटा इज इनहेरेंटली डेंजरस एंड शुड बी अवॉइडेड, ओके। तो ये चीज़ होगी। अब हम लोग चलाते हैं एंड सबसे पहले हम फिर से कंपाइल करेंगे, ठीक है। तो हम क्लियर कर देते हैं, हम स्टूडेंट को कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। जावा सी सीरियल को भी कंपाइल लेते हैं, अदरवाइज कंपाइल करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने इसमें चेंजेस ही नहीं किए। एंड देन हम सीरियल को चला देते हैं, एंटर कर देते हैं एंड आप देखोगे यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट स्टेटेड इज ट्रांसफर्ड टू फाइल ओबी। तो एक्चुअली यहाँ पे था ये ऑब्जेक्ट स्टेट इज ट्रांसफर्ड टू फाइल। अगेन चला देंगे कंपाइल, हमें कौन सा कंपाइल करना है, हमें सीरियल डॉट जावा को कंपाइल करना है, सॉरी डॉट के लिए कॉमा क्यों लगा दिया, ठीक है। एंड अगेन चलाना है सीरियल को, ये देखिए ऑब्जेक्ट स्टेट इज ट्रांसफर टू फाइल ओबी। तो आप देख सकते हो ओबी फाइल आपके पास बन गई और यहाँ पे इस फाइल को ओपन करोगे तो आपको कुछ मिलेगा। टेक्स्ट फाइल में एडिटर ओपन कर देंगे, ये देखिए आपको यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, ये जो आपको जो आप रीड एकदम ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट ये आपका ऑब्जेक्ट का स्टेट है, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट एज इट इज सेव हो गया है, ये ऑब्जेक्ट है जो आपने बनाया था। आप कहीं भी आप इसको डीसीरियलाइज करोगे तो वो ये ऑब्जेक्ट एज इट इज आपको मिलेगा स्टेट के साथ, मतलब ये चीज़ें मिलेंगी, वैल्यूज मिलेंगी और बिहेवियर वगैरह मिलेंगे। तो अब हम लोग डीसीरियलाइज करते हैं। हालांकि अब इस फाइल को आप ट्रांसफर करके कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो एंड देन आप इसको डीसीरियलाइज कर सकते हो। तो कैसे डीसीरियलाइज करेंगे, बस जस्ट इसका अपोजिट प्रोसेस है, मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। एंड सीरियलाइजेशन पे ही राइट क्लिक करेंगे और एक फाइल बनाएंगे डी सीरियल डॉट जावा। डी सीरियल में फाइल बना ली, मेन मेथड बना लेंगे एंड यहाँ भी हम ट्राई कैच यूज़ कर लेंगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम डीसीरियलाइजेशन कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे। एंड आईओ एक्सेप्शन आएगी भाई, आईओ एक्सेप्शन या EX देन EX डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, परफेक्ट। एंड यहाँ पे हम डीसीरियलाइजेशन करेंगे, मतलब उल्टा करेंगे। कौन सा प्रोसेस करेंगे, हम करेंगे ये वाला प्रोसेस। अब हम अपने फाइल से स्ट्रीम रीड करेंगे, स्ट्रीम से हम कन्वर्ट करेंगे, अपने स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स स्टेट हम रीड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो भाई कैसे करेंगे, सबसे पहले हम फाइल से डेटा रीड करना है तो हमें चाहिए फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS इज इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम और हमें फाइल का नाम पास कर देना है। तो ob.txt फाइल हमारी फाइल का नाम। एंड देन हमें जब फाइल का रेफरेंस मिल जाएगा, इनपुट स्ट्रीम का रेफरेंस मिल जाएगा, देन एक्चुअली जो डीसीरियलाइजेशन ऑब्जेक्ट करेगा वो ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम लोग स्ट्रीम से रीड करने के लिए यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम और हम FIS का रेफरेंस इसको पास कर देंगे बस। अब हमें डीसीरियलाइज करना है या रीड करना है इसकी हेल्प से OIS, और OIS का रेफरेंस
OIS को हमने दिया है FIS का रेफरेंस, फाइल इनपुट स्ट्रीम, तो फाइल से डेटा रीड करेगा ये, एंड ये डेटा पहुंचाएगा इसके पास, और ये हमें ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम को कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट में रिटर्न करेगा। कैसे? हमारे इसके पास मेथड है OIS डॉट रीड ऑब्जेक्ट, और ये हमें ऑब्जेक्ट को रीड करके देगा, बट इसका रिटर्न टाइप है ऑब्जेक्ट टाइप। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि भैया इसके अंदर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, एंड देन हम यहाँ पे इसको स्टूडेंट में डाल देंगे। अब आप एक बहुत कमाल की चीज़ देखोगे कि इस वाली क्लास में कहीं भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, लेकिन फिर भी हम इस स्टूडेंट पे डिस्प्ले नेम कॉल करते हैं। स्टूडेंट के अंदर हमारे साथ आई थिंक डिस्प्ले नेम नाम से एक मेथड था, चलाते हैं, देखते हैं कि ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आते हैं, एंड अगेन हम जावासी dserial.java, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, सो कौन सी एक्सेप्शन आ रही है? क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ रही है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, हो सकता है क्लास ना मिल रही हो, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कैच एक और लगा देते हैं, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, हम ex.print stack trace, ठीक है। एंड देन अगेन हम लोग कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गई, रन करते हैं dserial। आप देखोगे हाई माय नेम इज अंकित कुमार तिवारी, ऑब्जेक्ट में डेटा आ रहा है, इवन कोई ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे एस आउट करके स्टूडेंट डॉट नेम या गेट नेम, ठीक है, एस आउट कर दो स्टूडेंट डॉट गेट ईमेल, सारा डेटा आप यहाँ पे एस आउट कर दो स्टूडेंट डॉट गेट एज, एस आउट कर दो स्टूडेंट डॉट गेट एड्रेस, ठीक है, एंड देन सारा डेटा आ रहा है, कंपाइल करो एंड रन करो, ये देखिए, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ankit@gmail.com, अंकित कुमार तिवारी 20 लखनऊ। अब आप लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे कि यहाँ पे मैंने कहा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, तो ये डेटा आए कहाँ से? ये एक्चुअली फाइल से जो आपने ऑब्जेक्ट रीड किया है वही डेटा है। दैट मीन्स हमने स्टेट को सेव कर दिया था OB के अंदर, ये रहा स्टेट, मतलब एक ऑब्जेक्ट पूरा यहाँ से सेव है, और यहाँ से हमने डीसीरियलाइज में तो सेव किया था, डीसीरियलाइज में हमने स्टेट को रीड किया फाइल से, देन ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम की मदद से ये वाला मेथड कॉल करके, रीड ऑब्जेक्ट कॉल करके हमने इसको कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट के अंदर पहले से डेटा था एंड इवन बिहेवियर भी था, दैट मीन्स पूरा स्टेट मेंटेन था। तो आई थिंक समझ में आए। अब इस फाइल को आप कहीं भी ले जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इस ऑब्जेक्ट को, सेव्ड ऑब्जेक्ट को रीड करके उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके और उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो यही पूरा प्रोसेस है सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन। एक इंटरव्यू का क्वेश्चन और है ट्रांजिएंट कीवर्ड। सपोज आई हैव अ क्लास स्टूडेंट और हम इसके सारे वेरिएबल्स को क्या कर पा रहे हैं, सेव कर पा रहे हैं अपने फाइल के अंदर, ऑब्जेक्ट के स्टेट में इंक्लूड कर पा रहे हैं सेव करते समय। लेकिन सपोज आपको कोई स्टेट नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि भैया यहाँ पे नेम जो प्रॉपर्टी है वो नेम प्रॉपर्टी नहीं, ईमेल प्रॉपर्टी को हम ना सेव करें अपने फाइल के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इस पे आएंगे और हम कीवर्ड यूज़ करेंगे और इस पे हम लोग लगा देंगे, इसको बना देंगे एज अ ट्रांजिएंट कीवर्ड या ट्रांजिएंट वेरिएबल, ट्रांजिएंट। बस जब ये वाला वेरिएबल ट्रांजिएंट बन जाएगा तो अब ये सीरियलाइजेशन में पार्ट नहीं लेगा, दैट मीन्स ये वाला वेरिएबल अब सीरियलाइज नहीं हुआ। तो ट्रांजिएंट एक कीवर्ड है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी वेरिएबल को सीरियलाइज होने से बचा सकते हैं, ठीक है। मतलब ये वेरिएबल, इसकी वैल्यू सेव नहीं होगी, बाकी नेम, एज और एड्रेस सेव होगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग सीरियलाइज करेंगे, तो सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे स्टूडेंट डॉट जावा को, देन हम लोग कंपाइल करेंगे सीरियल डॉट जावा को, सॉरी कंपाइल करते हैं पहले, देन हम चलाएंगे जावा सीरियल को, ठीक है। अब हम लोग रीड करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग कंपाइल कर लेते हैं dserial डॉट जावा को एंड देन चला देते हैं dserial डॉट, या dserial को हम लोग सिंपली चला देते हैं। आप देखोगे यहाँ पे, ये देखिए ईमेल की जगह पे नल आया। तो यहाँ पे 2-3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए, कई सारे कवर कर लिए। पहला सीरियलाइजेशन क्या होता है, डीसीरियलाइजेशन क्या होता है, सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन कैसे करते हैं, कौन कौन सी क्लासेस की मदद लेते हैं सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन करते वक्त। कोड को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। साथ ही साथ में हम लोगों ने ट्रांजिएंट कीवर्ड समझ लिया किस लिए यूज़ होता है, एंड साथ ही साथ में हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि सीरियलाइजेबल इंटरफेस का क्या यूज़ है। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।